भाई सारे 10 का हाथ जोड़कर राम राम। आज का दिन देश और प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की यथास्थिति की है। लोकसभा चुनाव देख लिया हूँ आपने, लोकसभा का बाद हरियाणा और JNK का विधानसभा चुनाव और इब महाराष्ट्र, झारखंड और कई प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के नतीजे आप देखने वाले हो। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में वजूद इब उस टाइम पर बन सका है जब केंद्र में राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ जा। लोग न्यू लागण लग जाएगा भाई बीजेपी का ग्राफ तो जालिया कती, केंद्र में कांग्रेस आओगी, उस माहौल में कांग्रेस पार्टी जीवंत हो सका है ना, तो बहुत घना टेम हरियाणा में लग जाएगा। इब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि धीरे धीरे देखिए कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो देखना यो है कि भाई आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो हरियाणा में होया कि वही महाराष्ट्र में होगा, वही झारखंड में होगा, वही दिल्ली में होगा, बीजेपी का ग्राफ फिर से बढ़ जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा में जो गलती करी वह गलती वह फिर कर देगी। छोटी सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। महाराष्ट्र के सर्वे जो आए हैं उनके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पूरा देश और प्रदेश की परिस्थितियाँ एक बार देखने की कोशिश करो। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त प्रचार करा। अग्निवीर मुद्दा था, किसान था, महिला पहलवान का मुद्दा था, हाथ में संविधान की किताब थी, जुबान में खटाखट खटाखट जैसे लफ्ज थे। ये लफ्ज और ये वादे हरियाणा विधानसभा चुनाव में चले। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 मत 5 सीट तो कांग्रेस की और 5 बीजेपी जीती। ये महाराष्ट्र का हम जकरा कराएंगे, महाराष्ट्र में 48 सीट हैं, 29 सीट तो इंडिया गठबंधन जीता और 18 सीट बीजेपी के साथ जो थी पार्टी वो जीती। ये महाराष्ट्र की स्थिति थी और ये हरियाणा की स्थिति थी। मराठा आरक्षण ने बड़ी चोट मारी और कई और भी मुद्दे थे जिनके ऊपर हम बाद में आवाएंगे। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर जनता लामबंद विपक्ष के साथ हुई थी, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हुई थी, वह मुद्दे हरियाणा में नहीं चले। हरियाणा तक कई मुद्दे कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन के फूस हो गए जो पूरे देश भर में चलते। किसान आंदोलन जिसका प्रभाव भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अग्निवीर, महिला पहलवानों का मुद्दा देखो, विनेश फोगाट को टिकट दे के अब उसको राजनीतिक रंग दे दिया तो उसका केम तो उस आंदोलन का ही रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात खटाखट और संविधान खतरे में है, हाथ में जो किताब थी, संविधान खतरे का भय हरियाणा विधानसभा में नहीं चला, वो किताब इनके हाथ में नहीं दिखी। और बीजेपी के नेता आज का दिन जो किरण चौधरी बनी हुई है, पहले कांग्रेस में थी, वो क्षमा अपने शब्दों से कहती है हमने तो ये झूठ फैलाया था, लोग डर जाएंगे, दलित समुदाय में भय हो जाएगा, हमने वोट दे देंगे। खटाखट खटाखट भी ना चला। देखो केंद्रीय लोकसभा के चुनाव थे उस समय पर तो बड़ा चला, लेकिन इस टाइम पर हरियाणा विधानसभा में वो खटाखट भी ना चल पाया। और जहाँ जहाँ इन खटाखट जैसे मुद्दों से कांग्रेस की सरकार आई, कर्नाटक में, हिमाचल में, आज उन प्रदेशों की हालत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बड़े नेता दोनों तरफ ने बैठा के न्यू का वह बात वह करो जो भाई पूरा उसका दिवालियापन ना हो जाए राज्य, ये परिस्थिति आ गई। और इस मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रधानमंत्री मोदी ने खूब बढ़ाया भी, अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनके सारे नेता मंत्रियों ने चौगड़ दूर और फिर मीडिया में भी आ गया कि हाँ खटाखट जो बोल रहा था वो कांग्रेस सरकार लाने के लिए ऐसे वादे करती हैं जो दिवालियापन के कगार पर प्रदेश को लाकर खड़ी कर देगी। तो खटाखट का मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस पूरे प्रभाव को डाउन करने में लगी। और आरक्षण का मुद्दा चलाया था, आरक्षण खतरे में है। उसके बाद ध्यान करो बीजेपी ने कितना सुनियोजित तरीके से उस संविधान शब्द को इंदिरा गांधी से जोड़ा, एमरजेंसी से जोड़ा, उस दिवस को काला दिवस घोषित कराया। लोकसभा में ज़बरदस्त उसके जो उस टाइम पर श्रद्धांजलि मारे गए थे लोग, उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई। और वो संविधान ख़त्म करने का जो अहुआ बीजेपी की तरफ जोड़ा गया था उसको न्यूट्रलाइज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। इसलिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ना तो संविधान खतरे में दिखा और ना खटाखट कामयाब हुआ। उल्टा कांग्रेस पार्टी हार गई और हारने के साथ साथ किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन और अग्निवीर जैसी योजना का जो प्रभाव था वो भी निष्क्रिय होता हुआ नजर आया। ईब आ जाओ भाई महाराष्ट्र में सर्वे आने लगी हैं। कई सर्वे एजेंसियाँ चुनाव से पहले सर्वे करे हैं। सर्वे एजेंसियाँ ग्राउंड रिपोर्ट का खाका बता दी। हालांकि ये सर्वे एजेंसियाँ जो नहीं बताऊँ इतनी सीट उसकी आऊँगी उन मैं साचे नहीं मान्या रू। क्यों?
क्योंकि राजनीतिक पार्टियां की रणनीति ज़मीनी स्तर पर बुनाने की किस तरह चल रही है, और कांग्रेस वाली जैसे पार्टियां हैं वो अपने चेतन टिकट देकर या परिवारवाद के चलते कितना धोखा खा जाए, हिस्से के बाद सीटा का समीकरण बिगड़ जाए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, वो ग्राउंड रिपोर्ट आने के बाद वहाँ की स्थिति हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की जलेबी उतरेंगी, कढ़ाई मुद्दी लगेगी। बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले समय में बीजेपी का क्या भविष्य है और कांग्रेस पार्टी का कि नरक में जाना तय है। वो साइड वे हो जाएगी, वो कति हाशिए पर आ जाएगी, या कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, या राहुल गांधी के चेहरे के इर्द गिर्द वो जननायक की तरह उभरेंगे और पूरे देश में कांग्रेस फिर तक जीवंत हो जाएगी। तो महाराष्ट्र पर चर्चा करूँ इससे पहले पूरा देश भर में कुछ प्रभावी राज्य हैं जिनकी घनी घनी सीट्स हैं लोकसभा में, उनका जिक्र कर लूँ। उनमें कांग्रेस आज का दिन खड़ी कित है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कित है भाई, बिहार में तो मतलब को नहीं, बंगाल में कहाँ है भाई, बंगाल में हो सका है ये बीजेपी ये वजूद बना जाए, लेकिन कांग्रेस के बड़ की बात को नहीं। उड़ीसा में बीजेपी ऑलरेडी अपना वजूद बनाएगी। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी खटाखट के जरिए सत्ता में आ गई, और भी कई मुद्दे थे। तमिलनाडु में डीएमके वाले ना जानते, कांग्रेस कई साल तक दशकों तक वह पिछड़ी सब्सिडरी सेकंड नंबर पर चल रही है भाई। मध्य प्रदेश में 2003 में एक बार सत्ता हाथ लगी थी, उसके बाद थोड़ा दिन खातर ये पाछले चुनाव बनी थी, उसके बाद खोज ली गई उनका द्वारा। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ये जो बड़े बड़े राज्य हैं भाई साहब, इनमें आप बता दो कर्नाटक ने छोड़ के कांग्रेस पार्टी का आज के दिन वजूद की है। इन बोल रही प्रभावी राज्य, ये प्रभावी कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति आगामी चुनाव में प्रभावित करते हैं। तो कांग्रेस इन राज्य में जो मुख्य भूमिका घनी घनी लोकसभा सीट वाले हैं, पूरा कांग्रेस साइड होती आपको दिख रही है, उनका भविष्य इन राज्य में नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति में कितना वजूद कांग्रेस पार्टी का होगा। कर्नाटक में मैंने परिस्थितियाँ बता दी, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहना पड़ रहा है। ये फ्री बस राइड कर दी थी, अगर भाई फ्री में हम सवारी देंगे महिलाओं को, उसकी परिस्थिति ये हुई कि परिवहन विभाग घाटा में चला गया कर्नाटक में। अब उन नवा स्कीम वापस लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ और बहाना बना के देखे कि नहीं तो काम चला को नहीं। तो भाई साहब स्थिति जहाँ कांग्रेस पार्टी है और खटाखट करके सत्ता में आ गई, अगर भाई ये स्कीम न्यू देंगे था उन्हें वोट दे दो, उत्तर तय उनका जो किए हुए वादे उनसे उनको पीछे हटना पड़ रहा है। तो बीजेपी की मौजूदगी उतावी होगी कि ना होगी नहीं बता दो। जितना गत्ता पड़ता गई उत्तर तो गई, उसका कोई भविष्य ही नहीं बनता रहा। जितना माहौल था हरियाणा जैसे प्रदेश में, उत्तर भी इनकी जो नीति है परिवारवाद सबसे बड़ा रोड़ा है, उन तो ये सीख नहीं रहे। बार बार ये कहा है राहुल गांधी ने पीएम बनाएंगे, एक वो उत्तर था दक्षिण था, एक वो पूर्व पश्चिम था, 2-4 बार हंडा लिया, 5-7 बार हंडाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इनमें सब क्या है गाने मान लो भाई, इस सन प्रधानमंत्री बन कई भी लायक बन गया, लॉन्चिंग बार बार करी जा रही है। और ये स्थिति इनकी प्रदेशा में है। इनके जो लोग ठेकेदार बैठे हैं उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री बनना है, उन्होंने के बेटे ने मंत्री बनना, उन्होंने टिकट मिलनी, उन्होंने की पूरी परिवारवाद का सर्कल है, बार बार आ रहे हैं लेकिन सुधार नहीं कर रहे। तो सुधार नहीं करेंगे तो बात टेम ऐसा चीज़ है, टेम तो भाई इन्हें सुधार देगा। ये बात जाओ महाराष्ट्र की स्थिति की रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, बहुत पैसा हो रहा है और पैसा तो राजनीति चल रहा है। महाराष्ट्र में के रहेगा सी वोटर सर्वे है, एबीपी न्यूज़ की एक एजेंसी है, सी वोटर ने सर्वे करके बता दी है कि वहाँ का राजनीतिक खाका आज के दिन के खड़ा है। आप सब ने बेरा भाई महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, 145 में बहुमत मिलेगा। 2019 में 105 सीट बीजेपी जीती थी, फिर 56 का लगभग शिवसेना, फिर एनसीपी जीती, फिर आखिरी 44 सीटों पर कांग्रेस थी। शिवसेना वाला उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, बीजेपी वाले मुख्यमंत्री बनाना था नाटकी, तो फिर एनसीपी कांग्रेस का साथ मिलकर सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गया था। जून 2022 में बगावत होगी, शिवसेना टूट गई, 56 सीट ले आया था उद्धव ठाकरे, शिवसेना की आई थी, उनमें 40 एकनाथ शिंदे लेके बाज गया, न्यू पाछा एनसीपी टूट गई थी, फिर बीजेपी की सरकार बन गई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ईब जो सर्वे आई है उसका हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 288 विधानसभा सीटें हैं, 145 हमें उसके लिए बहुमत के लिए चाहिए। तो मौजूदा परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं, मुद्दे भी देखाएँ के हैं। और भाई
नेता की पसंद की है वो भी देखेंगे, और सरकार ने बदलाव कितना का लोग चाह रहे हैं वो भी देखेंगे। 51% लोग न्यू कही है कि भाई हम बदलाव चाह, 51%, यानी कि आधा थे 1% ज़्यादा। इसका मतलब क्या लकड़ेगा? इसका मतलब जब लकड़ेगा जब बदलाव तो चाह है, लेकिन विकल्प उनका दौरा के है। विकल्प विपक्ष में इंडिया गठबंधन, महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली एनसीपी और भाई उद्धव गुट शिवसेना, इनका गठबंधन है। उनके जो नेता हैं वो जिन्हें टिकट देंगे, उनमें जो मुख्यमंत्री का दावेदार है उसने जनता कितनी पसंद कर है, ये सवाल जवाब मिल गया ना। जब 51% लोग नहीं चाह रहे हैं कि नाराजगी है, बदलाव चाह रहे हैं, यह बात सरा चढ़ सका। लेकिन पूरा एक ट्विस्ट आ गया। 27.5% आदमी न्यू कह दी कि हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखना चाहवा। जी हरियाणा की परिस्थिति थी ना, वो खट्टर थी, नाराजगी तो थी, खट्टर थे, नाराजगी करके नायब सैनी मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नायब सैनी यार मानस ठीक लगा, ये सब ने बराबर सराबर लेके चल लगा, किसी का शोषण ना होने दे और किसी ने ज़्यादा अग्रेसिव ना होने दे। इसी भावना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गल जुड़ रही है लोगों की। अगर भाई ज़्यादा उछल कूद करा को नहीं, ज़्यादा भड़क करा को नहीं, ईगो वाली बात को नहीं, घमंड वाली बात को नहीं, किसी तक खैर खा गया तो उनका शोषण ना करे, सब ने सामंजस्य के साथ लेकर चल लगा। यह परिस्थितियाँ हरियाणा जैसी थी नायब सैनी के साथ, वह एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र गल बन गई। जो बीजेपी ने आज सीएम बना रखा है उद्धव ठाकरे, तो घनी पक्ष से है जिसने सीएम की दावेदारी की कयास लगाए जा रहे हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से, अगर कांग्रेस गठबंधन वहाँ पर जीत जाए तो। और उसके बाद घनी तले फिर देवेंद्र फडणवीस है, शरद पवार है, तो घनी तले रह जा। तो भाई साहब मैंने न्यू बता दो, जो परिस्थितियां हम बता दे हैं कि भाई मुद्दे बहुत खड़े हैं, किसान नाराज, पहलवान नाराज, सबका लठ मार दिए सरपंचा के, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार ना आ पाती कि उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी ने एक एक मुद्दा पर एक एक सीट के ऊपर काम कराया। आप जिसने मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, बेशक लोगों की भावना आया तो जनता नहीं चाह थी, बदलाव चाह थी, लेकिन उसने मुख्यमंत्री नहीं चाह थी। उद्धव ठाकरे ने आज का दिन 21-22% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहो है सी वोटर की सर्वे के हिसाब से, जबकि 27.5% एकनाथ शिंदे देखना चाहो है। तो फिर ग्राउंड रिपोर्ट इसकी परिस्थितियाँ क्या होंगी भाई साहब? ये मुद्दा का जिक्र कर लिया, के मुद्दा मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा। हर बीजेपी ने 38% मराठा की पॉपुलेशन में न्यू करके दिखा दिया। मराठा नहीं चाहते, फिर भी हमने बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनाई है। ईसा रणनीति गढ़ी है, 14 में गढ़ी, 29 में गढ़ी, 24 में अगर सक्सेस हुए तो वो आप सबके सामने होगी। हरियाणा में तो जाट वोट बैंक इतना को ना जितना महाराष्ट्र में मराठा का है, तो उस संकट में भी वह सरकार बनाने के लिए वोट बैंक लेकर आए हैं, सीट लेकर आए हैं। उनकी रणनीति को समझो। नागपुर आरएसएस महाराष्ट्र में है, आरएसएस भी लाग रही है, कसौती कई भिन्ना है, और बीजेपी भी लाग रही है। वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है, एक एक फूक का चला जा रहा है। मराठा आरक्षण बड़ी चरम सीमा पर है। हरियाणा में जिड़ा डीएससी समाज का आरक्षण था, लपक लिया नायब सैनी ने, और लगभग 36 लाख का वोट बैंक था टोटल एससी समाज का, जिसमें डीएससी का 34 लाख था। 34 लाख ने प्रभावी बनाए, और कई सीटा पर थोड़े थोड़े मार्जिन से बीजेपी की सीट लेकर आई। डीएससी समाज का बड़ा योगदान था। लेकिन मराठा नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। लोकसभा चुनाव में देख भी लिया होगा, 48 सीट में थे, 29 इंडिया गठबंधन की और 18 बीजेपी गठबंधन की आई थी। लेकिन बीजेपी ने करके दिखाया है, मराठा वोट नहीं देती, लेकिन फिर भी सरकार बना के दिखाई है। फिर मुद्दा है बेरोजगारी का, किसाना का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है। और मुद्दे तो यहाँ भी थे, महाराष्ट्र में मुद्दे हैं, लेकिन समाज में प्रभावी की चीज़ हो जी। अपने 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दिया है, उसी डाल एक योजना चल रही है किसाना खातर। वह योजना उड़ा है, किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया, अपने आंदोलन हुए तो उड़ा भी बड़ी संख्या में पैदल यात्रा करके किसानों ने किसान बेल्ट में बड़ा सूखा थे प्रभावित एरिया है, उस बेल्ट में आंदोलन करे थे। तो उनको किसान सम्मान निधि देगी, दूसरा योजना देकर संतुष्ट कराया गया। लाडली बहना योजना जो आपने बताई थी, महीने के 2,2100 रुपये देंगे। इससे डाला तो 21 से 65 साल की महिलाओं तो ऑलरेडी 1,500 रुपये बिना उनके खाता में दिए जा रहे हैं। तो लेडीज़ की वोट बीजेपी पक्ष में हो, ये माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये उड़ा कि कुछ परिस्थितियाँ टटोलने की कोशिश की गई थी। आगे वहाँ देखिए माहौल तो है बीजेपी गठबंधन का अगेंस्ट में। वो माहौल क्यों है? क्योंकि कई पार्टियां तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, और कुछ मैंने ये बताया मराठा आरक्षण और दूसरे मुद्दे। लेकिन
शिवसेना टूटने पछे 56 सीट पिछली बार आई थी, 56 में 40 विधायक एक नाथ शिंदे का गैल आगे बीजेपी सरकार फिर तय बन गई। तो न्यू कहा जा रहा है शिव सैनिक जो है ना वो बड़ी संख्या में एक नाथ शिंदे के साथ, और एक नाथ शिंदे के साथ एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री की पसंद है, उद्धव ठाकरे तो उससे कई ज़्यादा पीछे रह गए। और रणनीति मराठा आरक्षण का मुद्दा तो है, लेकिन जो जालनावाड़ा और जित मराठावाड़ा का एरिया है महाराष्ट्र में, उड़की है महाविकास आघाड़ी का जो प्रतिनिधि है या इस पार्टी ने मराठा आरक्षण का समर्थन तो कर रखा कि ना आरक्षण बने, लेकिन मराठा ना आरक्षण ओबीसी में लगा। उस कंस्टिट्यूंसी में ओबीसी के और लोग भी होंगे, तो ओबीसी में तो आरक्षण दूसरा और किसान मिला तो ओबीसी समाज या कोई भी समाज हो वो नाराज थोड़ा हो जाया करे। तो ये संगोष्ठी बना के बीजेपी बहुत तगड़े तरीके से चल रही। अगर महाराष्ट्र में रणनीति हरियाणा की डाल आरएसएस और बीजेपी की कामयाब रही तो बड़ा एक राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाएगा, इंडिया गठबंधन का हाथ से निकल जाएगा। और हाशिए पे हरियाणा में भी चली गई और भाई साहब महाराष्ट्र में भी चली गई, और ये चीज़ लगातार एक फ्लो बन जाएगा। और वो फ्लो अटैक होनी भाई, फिर बाट मत नहीं देखिए भाई केंद्र में वजन बढ़ाकर, केंद्र में वजन बढ़कर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का वजन बढ़ागा। ये मौजूदा परिस्थिति मैंने बता दी महाराष्ट्र में चाल के रहा है, सब कुछ सब रणनीति पर डिपेंड करा है, करके देखा है बीजेपी ने। और जिस चेहरे को मुख्यमंत्री बनने की ललक थी उद्धव ठाकरे को, जिसने बीजेपी के साथ पिछली बार गठबंधन में चुनाव लड़ा और फिर पलट गया, और ईब भी उसका ललक है कि मैं बनूँ, ज़्यादातर सीटें मैं उनके ऊपर चुनाव लड़ूँ। कांग्रेस बिल्कुल एक और नए मतलब कम रहा है, एनसीपी वाला का भी थोड़ी थोड़ी मन में है, लेकिन रणनीति कितनी कामयाब होगी, ढोल उल्टा होगा कि भाई ढोल में मैं वजन बनेगा। पूरा देश और प्रदेश की राजनीति महाराष्ट्र झारखंड से धीरे धीरे तय हो जाएगी भाई साहब। नतीजे 23 नवंबर ना आ जाए, 20 तारीख ने वोट पड़ेगी। हरियाणा जैसे तो 4-4.5 स्टेट बन जाए, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, देखते हैं क्या होता है। और भविष्य पूरी तरीके से हरियाणा के लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं वो भी महाराष्ट्र से आस लगा रहे हैं, और पूरे देश भर की राजनीति भी महाराष्ट्र चुनाव से पलटने जा रही है। नमस्कार।